हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम शुरू कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूशन करेंगे। जो वैलेंसी के बारे में मैंने पढ़ा था वो सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में बताया था। अब मैं जो पूरा टेबल जैसे बोलते हैं बचे हुए पीरियड टेबल में वैलेंसी कैसे चेक करेंगे वो वाला पार्ट हम करेंगे। आपको अगर हम लोग देखें ना, जो आगे बढ़ना हमको मेटालिक नॉन मेटालिक की तरफ आगे बढ़ना, और मेटालिक नॉन मेटालिक समझने के पहले हमको एक वैलेंसी समझना बहुत जरूरी है और दूसरी चीज एटॉमिक साइज। तो लेक्चर के एंड में मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सब लोग भूल जाते हैं क्योंकि बुक में क्या दिया है, बुक में सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में एग्जांपल दे दिया, उसके बाद बच्चे ने वही याद करके वो लोग जाके सीधा एग्जाम में लिख के आए थे, तो वो पॉइंट पे मैंने वहां बात बताई थी। तो वैलेंसी पूरी मैं आपको आज बता दूंगा। देन एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमारा डिसाइड होगा मेटल नॉन मेटल का कैरेक्टर। और ये जो आप मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर पढ़ोगे, ये लिटरली मैं बताना चाहता था केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे इनकी अलग है, वो हम बात करने वाले हैं जो हम मेटल बोलेंगे। तो बेसिकली हम लोग वो जो हम लोग 8 9 में पढ़े थे वो सब नहीं बात होगी कि मेटल लस्ट्रस होता है, उसके अंदर टेंजिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी, ये सब नहीं बात करेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं वैलेंसी से। आज का टॉपिक है वैलेंसी। ये साउंड करता है सिमिलर टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था ये काम नहीं किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे तो वो हमारा वैलेंसी होगा। नहीं, हमने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर फॉलो द ऑक्टेट रूल, टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल क्या था? 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। और हम लोग इसी को घुमा के कैसे बता सकते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पीरियड टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो कौन था? नोबल गैस था। तो हम लोग केमिस्ट्री में या ये पार्ट में क्या लिखते हैं, वो लोग कैसे लिखते हैं इसको? टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप या तो बोलो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू, ये हमारा होगा फॉलो ऑक्टेट रूल, और वो अचीव करना चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 2,8 या 2, इसके अलावा और क्या होता है? 2,8,8 ऐसे होता है हमारा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो यही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करने के लिए ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो दे देगा, उसको बोल रहे थे हम लोग वैलेंसी। तो आप लोग को बुक में लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग ये समझ नहीं पाओगे टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या। मतलब वही, अगर समझो 2, कोई है हमारा 1 है, तो ये नोबल गैस नहीं है, इसके पास 8 नहीं है आउटर मोस्ट में, तो ये क्या करेगा? या तो हम लोग लेगा या तो देगा। तो ये देख लेते हैं कैसे पूरा, तो सो दैट क्या बैलेंस ही समझ जाओ पूरा। देखिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन है 2,3, ये मैं ले रहा हूं बोरॉन के बारे में। चलिए 5, एटॉमिक नंबर 5 है। अभी क्या कर सकता है? या तो हमने बोला था 2 भी स्टेबल है और 8 भी स्टेबल है। 2 कैसे स्टेबल है? हीलियम, हीलियम आपका 2 कॉन्फ़िगरेशन वाला है। तो ये लोग या तो हीलियम के बाद 2 आप लोग जल्दी सुनोगे नहीं। अगर हम जो ऑर्बिटल हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आप लोग उसके बाद 2 होगा स्टेबल नहीं देखोगे, 8 वाला ही टर्म सुनते जाओगे। सो क्या करेगा ये? या तो 2,8 बन सकता है या तो 2,0 हो सकता है। समझे कि नहीं? या तो इतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, माइनस कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे। उसके पास दोनों ऑप्शन है। अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो नंबर कहां पे ज्यादा हमारा है? यहाँ पे ये 5 के पास ज्यादा है, तो ये पॉसिबल कम है रादर देन 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 ही है, उसे लूज करके वो स्टेबल 2,0 आ जाए। नोबल गैस जैसी अपनी एक सबकी, सब लोग क्या है मार्केट में, जैसे ये बड़े लोग हैं, नोबल वाले बड़े हैं, किसी से बोलचाल नहीं करते, एकदम मतलब आराम से रहना चाहते हैं ये लोग। तो कैसे सब लोग को शांति बहुत पसंद है, पीसफुल, तो सब लोग पीसफुल होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, नोबल गैस जैसा एकदम नोबल होना चाहते हैं।
तो ये लोग क्या कॉपी करना चाहते हैं कि हम भी नोबल गैस बनेंगे, हम भी नोबल गैस बनेंगे। तो कैसे बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये दो ही चीज कर सकते हैं वो लोग। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नोबल गैस को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स की। तो बोरॉन के केस में उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना जरूरी है, वो सही चीज है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड और नीडेड टू बी लूज इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉल्ड एज ए वैलेंसी। लेकिन वैलेंसी डिटरमाइन किससे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही डिटरमाइन। तो आपकी बुक में भी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, बुक में लिखेगा इट इज डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइंड यूजिंग, ये नहीं बोला है कि यही रहता है वैलेंसी। प्लीज मेरी बात को ध्यान से लिखिए, कि देखिए सोचिए, क्योंकि ये बुक में आप लोग को दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एस ब्लॉक के बारे में, सॉरी अब मैं पी ब्लॉक का एग्जांपल्स ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी चेंज है। अब मैं चलता हूँ, जैसे कि अब मैं और कम ले लेता हूँ, मैं चलता हूँ एस ब्लॉक में, घुस जाते हैं हम लोग। अभी एस ब्लॉक में क्या है, मैं लेता हूं बेरिलियम, तो बेरिलियम में कितना उसका हमारा एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,2। इसके पास दो ऑप्शन है, आइदर टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन और गेन अगर 8 करना है इसको, तो 8 लूज करके कैसा हो जाएगा 2,0 हो जाएगा, गेन कर ले 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, अरे लूज करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 6 गेन करना, इतना ज्यादा लाएगा कहां से वो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ये है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये नियॉन का है हमारा। तो ये दोनों कर सकता है, लेकिन इजी कहां पे, मोस्ट जल्दी कहां से कर सकता है, ये वाला पार्ट। सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो बेरिलियम की अब यहां से वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 2। अब इस केस में हमारे एस ब्लॉक के केस में, एस ब्लॉक के केस में आप ध्यान करेंगे, जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी भी हो रही है। सोडियम लेता हूं मैं, चलिए सोडियम Na दिखाते हैं उसको। मैं जानबूझ के पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं आप लोग को सोडियम लिख के SOD या UM लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं उसका क्या ड्रॉ करूंगा, जो उसका हम लोग को वो कांस्टेंट दिया है वो यूज करने के लिए Na, जो साइंटिफिक साइन है उसका Na सोडियम। इसको हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे 11 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, क्या वैलेंसी भी 1 होगी, चेक करते हैं। यहां पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। लूज करेगा तो 2,8,0 नियॉन जैसा, गेन करे तो 2,8,8 आर्गन जैसा, दोनों बन सकता है उसको कॉपी करने। लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज करना काफी इजी है, तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी अब यहां से ये वाला स्टेप फॉलो कर लेगा वो, और इसलिए इसको लिखेंगे वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1। कहीं आपने फिर से देखा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है। मैं ये चीज बोल सकता हूं कि जो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक के केस में, वही जो होता है वैलेंसी भी होती है। लेकिन बच्चे, बहुत अच्छे वाले बच्चे भी जो रहते हैं बेचारे, वो लोग जान नहीं पाते, वो लोग पी ब्लॉक के लिए भी यही चीज लिखते हैं। जैसे कि फ्लोरीन का मैंने एग्जाम्पल ले लूं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड। अब मैं चलता हूं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन, इसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका सीधा लिख देता हूं मैं 2,7। अब ये चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन
7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, सेम चीज, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना, नंबर बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत लग जाएगा और ये बहुत एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इजी है, नंबर में कम है, ये पाथ फॉलो करेगा। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का लेना देना कुछ भी, जितने इलेक्ट्रॉन का उसी को बोलते हैं। अब मैं क्या बोलूं कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 7, ये इसकी वैलेंसी होगी, ये हाईली गलत चीज है, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाह रहा था। चलते हैं, अब मैं इससे क्या आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूं, बताता हूं आपको। कि जिनका 4 से कम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और एक होता है 4 से ज्यादा, मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, सो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी हो जाती है। और 4 से ज्यादा हो तो इसमें आपको 8 माइनस जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी हो जाती है। ध्यान रखिए, ये बेसिक है, आपको ये अगर आपको याद है तो लाइफ लॉन्ग आपको दिक्कत जल्दी नहीं होगी। यहाँ पे 8 क्यों, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है, तो वहां को 8 जैसा बनना चाहेगा, ये जीरो हमारा, ये भी 8 जैसा, ये नोबल गैस जैसे सब भी बनना चाहेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाएंगे। अगर 4 से कम है और 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, आपको वैलेंसी मिल जाएगी। 4 वाले के लिए क्या, 4 वाले का तो कोई इश्यू नहीं है ना। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 वाले का तो 4 ही है, उससे कम वाले की बात हुई, 3, 3, 2, 1 वालों के लिए यही वैलेंसी हो जाएगी। वहीं पे 5, 6, 7 वालों के लिए आपको 8 माइनस 5 करेंगे 3 वैलेंसी मिल जाएगी, 8 माइनस 6 करेंगे 2 वैलेंसी, 8 माइनस 7 करेंगे 1 वैलेंसी। ये फॉर्मूला वहां लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इजी रहेगा। चलते हैं, अब हम चलते हैं एटॉमिक साइज के ऊपर। अब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस ये सब जानना जरूरी है। ये हम इसमें बताएंगे कि अगर हम साइंटिस्ट लोग बात करते हैं कि एटॉमिक साइज किसी का कितना है, तो इन द सेंस वो क्या बताना चाह रहे हैं कि एटम का साइज कितना है कि क्या है। तो इसमें हम लोग देखें कि जो एक एटम का साइज है, एटम दिखता कैसा है जनरली, ये कोई उसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, सो ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा होता है। तो इसका एटॉमिक साइज क्या होता है, साइज किसको बोलूंगा, तो ये क्या बोलते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। ये न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक रेडियस के टर्म में। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि एटॉमिक साइज क्या होता है। मतलब एक एटम का साइज जब बोलूं, जैसे मेरी साइज बोलूं, तो हम लोग क्या करते हैं, फीट से लेके मेरे पूरे लेंथ तक नापते हैं, तो ये हेड तक, लेकिन इनमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस से लेके
आउटर मोस्ट शेल तक एक शेल और ऐड कर दो। चलिए अब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक होगा और ये रेडियस को बोलेंगे एटॉमिक साइज। तो एक किसी अगर एलिमेंट की बात करूं कि ये एलिमेंट का एटॉमिक साइज इतना, एक एलिमेंट का इतना, तो जनरली मैं क्या बात कर रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एटॉमिक साइज किस में दिखाते हैं, एटॉमिक रेडियस में। नेक्स्ट आपको 1 मार्कस में आता है कि किस में रिप्रेजेंट करते हैं इनको, इनको रिप्रेजेंट करते हैं पिकोमीटर में। पिकोमीटर, आप लोग ने मीटर सुना होगा, पिकोमीटर क्या होता है, अगर 10⁻⁻12 मीटर में कोई चीज हो तो उसे बोलेंगे पिकोमीटर। 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं फिर, नैनोमीटर, ये आगे आएगा आप लोग को। फिर 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रोमीटर। ये सब मीटर लिखा हूं, सेंटीमीटर का तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वो चीज याद रखना है, मैं मीटर की बात कर रहा हूं। सब पिकोमीटर कितने मीटर होता है ये लिखा हूं, एक नैनोमीटर कितने मीटर होता है वो लिखा हूं, माइक्रोमीटर कितना होता है वो लिखा हूं। ठीक है, सो ये आप लोग को याद रखना है कि मीटर किस समय। तो एटॉमिक साइज हम लोग बताते हैं पिकोमीटर के टर्म में, पिकोमीटर के टर्म में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलता हूं, मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा कि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है और टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज में क्या चेंज आते हैं। अब बेसिकली हम लोग को स्ट्रक्चर से आपको बताऊंगा। अगर मैं लिखूं आप लोग को, इसके लिए पहले लिखूं सोडियम का, इसके पहले मैं लिथियम, ये हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे बेरिलियम होगा। प्लीज इमेजिन करिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनका हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाते थे, 2,1। कलर चेंज करता हूं, ग्रीन में लिखता हूं 2,1। हम लोग इतनी बार लिख चुके हैं कि आप लोग को याद हो जाना चाहिए। 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ, मुझे बताइए कि शेल कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल 2 है। हम लोग बहुत पहले प्रैक्टिस कर चुके लास्ट लेक्चर में ही, तो नंबर ऑफ शेल हमारे यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हमारे कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड है, हमारे सेकेंड पीरियड में अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएं, ऐसे आगे तरफ बढ़ूं, तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में ऐड होंगे, सेकेंड शेल में ऐड होंगे। तो मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बना के आपको सब बताते जाता हूं। ये समझिए, एक हमारा छोटा छोटा बनाता हूं, सोडियम का न्यूक्लियस है, इसका पहला ऑर्बिट ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसके बाहर वाला ऑर्बिट। अब इसमें हमारा पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है बीच में, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। और हमारे न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, आप लोगों को पता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, वहीं पे हमारा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो जब भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अपोजिट है, प्लस प्लस और माइनस के बीच में न्यूक्लियस में न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बात ध्यान रखिए, अट्रैक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। मतलब क्या, यहां से ये इनको खींच रहा है जितना, लेकिन देखिए जितना नजदीक में ये है उतना ज्यादा खींच पाऊंगा। जैसे कि मैं किसी को पकड़ा हूं
अब मैंने यहाँ पे एक सामने पर्सन है, एक मेरे सामने, तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। तो मैंने क्या पकड़ा है, उंगलियों से नहीं पकड़ा है, अपने उंगलियों से पूरा हाथ पकड़ लिया उनका। अब ये समझिए ये कोई पर्सन है जिसका हाथ यहाँ पे समझिए हाथ दिया और मेरा एक हाथ है, मैंने यहाँ पकड़ा तो होल्ड ज्यादा होगा। फिर धीरे धीरे वो मुझसे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो मैं हमारी ग्रिप कितनी कम आ गई उंगलियों के बीच में, अब उंगलियों तक है और दूर जाता हूँ तो ये कम होते जाएगा। जैसे मैं ज्यादा पकड़े रहता हूँ उतना ज्यादा मैं पकड़ के रख सकता हूँ, उसको होल्ड करके रख सकता हूँ। तो ऐसे पकड़ा हूँ तो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत जोर से पकड़ा उसने, फिर मैं दूर हो रहा हूँ, अब धीरे 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 उंगलियों तक आगे, देखिए ये लूज हो जाएगा। तो इसी तरह से जब आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, दूर जाओगे ऐसे और दूर जाओ, तो ये क्या होता है, चार्ज क्या होता जाता है, हमेशा जो फोर्स जो होता है हमेशा दूर से हमेशा कम होती जाता है कंपेयर टू हम लोग जितने नजदीक में रहेंगे। सो यहाँ पे इफेक्टिवली कम है, इफेक्टिवली मतलब कंपेयर टू, जितना स्ट्रांग यहाँ पे उतना स्ट्रांग जो सेकेंड ऑर्बिट उतना नहीं है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। अब मैं क्या करता हूं, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता दिया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखते हैं कि क्या होता है इसके आगे। अब मैं बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनाता हूं, सेम बेरिलियम में भी सेंटर में प्रोटॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन और यहां पे हमारा सेकेंड ऑर्बिट रहेगा, पूरा सेकेंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं इनके अंदर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो कुछ बच्चों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और यहाँ स्ट्रक्चर छोटा हो चुका है, ऐसा क्यों? और ये मैंने इंटेंशनली ड्रॉ किया है। क्या होता है, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 प्रोटॉन, तो इनकी ताकत समझिए मैं 3 लिखता हूं, न्यूक्लियर फोर्स 3 गुना थी, न्यूक्लियर फोर्स 3 गुना, ऐसा कुछ होता नहीं, मैं समझाने के 3 गुना न्यूक्लियर फोर्स, NF मतलब न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ पे हमारे जो टोटल आउटर मोस्ट की बात करें, या तो आउटर मोस्ट लिखूंगा तो आउटर मोस्ट में यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए 1 प्रोटॉन, तो ऐसे आउटर मोस्ट टोटल लिखूं तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन टोटल के लिए 4 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये क्या था, न्यूक्लियर फोर्स क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या होगा, अगर न्यूक्लियर फोर्स मैं बोल रहा हूं बढ़ रहा है तो मतलब वो लोग नजदीक आ रहे हैं कि नहीं, अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब नजदीक आ रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स कम हो रहा है, NF कम हो रहा है और एक NF बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो मतलब क्या, वो अट्रैक्शन का फोर्स बताया मैंने, इसे कौन सा फोर्स बताया, अट्रैक्शन। एक फोर्स होता है रिपल्शन का, एक फोर्स होता है रिपल्शन का, जहां हम लोग क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। ये अट्रैक्शन नजदीक लाएगा, अगर फोर्स बढ़ा तो नजदीक, रिपल्शन वाले फोर्स अगर बढ़ रहा है तो दूर जाएंगे, और फोर्स बढ़ा है और दूर जाएंगे, लेकिन ये अट्रैक्शन वाला है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बढ़ जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो ये हमारा आउटर ऑर्बिट था वो और नजदीक आ जाता है। तो आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसका रीजन क्या है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल चेंज नहीं हुआ, शेल सेम ही है, सेकेंड शेल है। ये अगर मेरा पहला शेल है, ये हमारा दूसरा शेल है, यहाँ पे भी देखिए पहला दूसरा, और मैं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकता हूं। तो एंड में क्या हो जाएगा, बोरॉन की तरफ जाऊं कार्बन, तो ये फोर्स यहाँ पे अब आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, और तेज और दबेंगे और दबेंगे छोटे छोटे। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो अगर समझिए रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये था हमारा सोडियम, ये हो जाएगा, सॉरी मेरा लिथियम था, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन। साइज फोर्स की वजह से ऑर्बिट सब जो होंगे नजदीक आ जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट और नजदीक नजदीक नजदीक। तो इससे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है,
जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं अलोंग द पीरियड, जब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज डिक्रीज होगा। बच्चे लोग ये जो कॉन्सेप्ट है वो रट के जाते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स का मैंने बताया कि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है और उसका समझ नहीं पाते कि वो कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आ रहे हैं, तो वो बात वो लोग समझती नहीं है। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि ये कैसे कम होगा, कैसे हमारा साइज डिक्रीज होता जाएगा। अब चलता हूं मैं, अब जाऊंगा मैं अपना ग्रुप्स के उसमें, नीचे 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 जाएंगे हम लोग। तो ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा। अब टॉप टू डाउन जाके देखते हैं। टॉप टू डाउन जाऊंगा तो हमारा हाइड्रोजन का कितना था, कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, 1, यहाँ 2,1, सोडियम, फिर पोटेशियम, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा 2,8,1, यहाँ पे 2,8,8,1। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ये रब कर देता हूं, ये किसी काम का नहीं है। नंबर ऑफ शेल कितना है, नंबर ऑफ शेल 1। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में 2, 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ शेल 2। यहाँ पे पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1, नंबर ऑफ शेल कितने हो गए 3। यहाँ नंबर ऑफ शेल 4। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। सबके सेंटर में रखूंगा हमेशा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थोड़ा नीचे नीचे कर लेना, बड़ा बड़ा बनेगा। तो सेकेंड वाला यहाँ बनाता हूँ, थर्ड वाला यहाँ, एंड ये हमारा हाइड्रोजन का सेंटर, हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब इसका ये ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन 1। चलते हैं अब हमारे लिथियम के लिए, लिथियम का ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, अब उसके बाद उसका सेकेंड ऑर्बिट, सेम। अब हमारा, अब सोडियम, सोडियम का देखिए ये सेकेंड ऑर्बिट, उसका थर्ड ऑर्बिट भी उसके पास, फोर्थ वाला यहां ड्रॉ करता हूं जो है पोटेशियम, ये फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद हमारा सेकेंड ऑर्बिट, फिर हमारा थर्ड ऑर्बिट, लास्ट में फोर्थ ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं सबके, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट में 1, यहाँ पे सब में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें भी क्या होता है कि नंबर ऑफ, सब लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन सबके, आप देखोगे तो बॉक्स कर देता हूं सबके, फिर भी इनका साइज अलग क्यों हुआ, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हर बार जब भी हम नीचे आ रहे हैं, जब भी नीचे आ रहे हैं एक शेल ऐड हो जा रहा है, और एक शेल ऐड होने की वजह से वो न्यूक्लियस से दूर हो जा रहा है। और जैसा मैंने बताया था कि न्यूक्लियस से दूर होगा ना तो दिक्कत है,
न्यूक्लियस से दूर कैसे होगा? हमारा पहले वाले उसमें था कि वो सेम शेल में ऐड हो, सेकंड शेल में मैंने लिया था, सेकंड वाला लिथियम से लिया था, सेकंड शेल में ही सब ऐड होते जाते थे, शेल नहीं चेंज हो रहा था। इसकी वजह से क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा था। यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे एक ही शेल है हमारा, यहाँ पे 2-3, जो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। इस वजह से भले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा 11। फिर ऐसा सब लोग सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ना चाहिए, गुड, दैट इज अ गुड हमारा कि हाँ रीजन हो सकता है कि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन बाबू हमेशा क्या हो रहा है, सेकंड वाले में भी तो हमेशा शेल भी चेंज हो रही ना, तो पहले एक ही में भर रहे थे तो खींचे जा रहे थे, अब क्या एक नया आ जा रहा है तो उसको खींचेगा, लेकिन उतनी ताकत से नहीं खींचेगा, आप कितना भी खींचेगा कहां तक खींचेगा। फिर तीसरा आ गया, तो हम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है, शेल का नंबर इंक्रीज होता है। दो आप लोगों को पूछ सकते हैं कि दो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना दोनों में, लेफ्ट टू राइट जाऊं, टॉप टू बॉटम जाऊं, एटॉमिक नंबर हमारा हमेशा बदल रहा है, बढ़ ही रहा है, ऊपर से इंक्रीज हो रहा है। फिर हम लोग क्यों बोलेंगे कि टॉप टू डाउन जा रहा हूं तो उसमें क्यों हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है? रीजन है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, बस इतना हमको लिखना है। और उसमें लेफ्ट टू राइट वाले में कि सेम शेल में ऐड हो रहा है, तो शेल की थियरी है पूरी इसके अंदर। तो इसके साथ हमारा एटॉमिक साइज खत्म होता है। अगर आप लोग ने दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझे, हमारे वैलेंसी किसको बोलते हैं और प्लस हमारा ये सेकेंड एटॉमिक साइज कैसा होता है, तो ये एक दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हम मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और वो लास्ट चैप्टर जस्ट एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट भी करिए। हम लोग ईगरली वेट करते हैं आपका कमेंट सेक्शन में, तो आप जो करना है आप सब कुछ करिए वहां पे। और तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।